आज की कहानी का नाम है मकफ़ाते अमल। कमरे के एक कोने में दो नन्ही मासूम कलियां घुटनों में सिर दिए बैठी थी और पूरा कमरा दोनों की सिसकियों से गूंज रहा था। कमरे के बाहर एक औरत शायद गुस्से में कह रही थी, अब कमरे से बाहर निकाल के दिखाओ जरा, इससे भी ज्यादा मारूंगी। अपनी माँ मर गई और तुम दोनों को छोड़ गई मेरी जिंदगी आजब बनाने के लिए। चुप कर जाओ दोनों, वरना इस छुरी से दोनों की जुबानें काट दूंगी। डर के मारे बड़ी बच्ची ने छोटी बहन के मुंह पर जोर से हाथ रख दिया और उसे चुप करवाने लगी। चरसद्दा के इस छोटे से घर में रहने वाली 7 साल की इकरा और 9 साल की रमशा की असली माँ फरजाना को इस दुनिया से गए 8 महीने हो चुके थे। माँ की वफात के बाद दोनों ने एक भी दिन सुकून से नहीं गुजारा था। इकरा और रमशा का वालिद जफर एक मजदूर था जो सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरता था। बीवी के मारने के बाद वो काम पे चला जाता और बेटियां अकेली घर में माँ को याद करती रहती। उनके घर के साथ ही जफर की चाची रहती थी। दोनों बच्चियों की हालत देखकर उसने जफर को दूसरी शादी का मशवरा दिया, जो उसने फौरन मान लिया। रशीदा चाची ने ही जफर के लिए नसरीन को पसंद किया, जिसके माँ बाप दोनों इंतकाल कर चुके थे। नसरीन अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। 1 हफ्ते के अंदर ही सादगी से निकाह हो गया। इकरा और रमशा बहुत खुश थी कि उनकी नई अम्मी आ गई है। अब वो अकेली नहीं होंगी, वक्त पे खाना मिलेगा। मगर ये खुशी सिर्फ चंद दिनों तक रही। कुछ ही दिनों में नसरीन ने दोनों बच्चियों को छोटी छोटी बातों पे मारना शुरू कर दिया। दोनों बच्चियां सारा दिन नसरीन से डर के बाहर रहती थी। आज भी दोनों घर से बाहर थी जब इकरा ने रमशा से कहा, आपी, हमारी अपनी अम्मी वापस कब आएंगी? मुझे ये नई अम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब वो बालों से पकड़ के मारती है तो बहुत दर्द होता है। रमशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, इकरा, हमारी अम्मी अल्लाह जी के पास चली गई है। हम अल्लाह जी से दुआ करते हैं कि उनके वापस भेज दे। वो दोनों मासूम बच्चियां कभी अल्लाह से दुआ करती, कभी नसरीन की शिकायत, मगर नसरीन के दिल में जरा भी रहम नहीं आया। एक इतवार का दिन था। इकरा और रमशा सुबह जल्दी उठ गई थी। नसरीन वैसे भी देर से उठती थी। इकरा को भूख लगी थी। दोनों बहनें सोचने लगी, अगर अम्मी को जगाया तो मार पड़ेगी। बाप तो सुबह सुबह निकल ही गया था, तो दोनों ने सोचा कि खुद ही नाश्ता बनाते हैं। किचन में नाश्ता बनाते वक्त इकरा के हाथ से जग गिर के टूट गया, जो नसरीन 2 दिन पहले ही ले आई थी। ग्लास टूटने की आवाज सुनते ही नसरीन किचन में आ गई, जहां दोनों बहनें डरी डरी खड़ी थी। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? मेरा नया जग तोड़ दिया। तुम्हारी माँ का नहीं था, मैं खुद लेके आई थी। कहते ही उसने इकरा के चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। अम्मी, क्या कर रही है? छोड़ दे, गलती से टूट गया, छोटी है वो, रमशा चीख चीख के कह रही थी। नसरीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अब्बू को सब कुछ बता दूंगी कि आप हमें मारते हो, खाना नहीं देती। हमारी अम्मी ऐसी नहीं थी। रमशा रोती हुई चीखी। ये सुनकर नसरीन का गुस्सा और भड़क गया। बताओ अपने बाप को। रुको, अभी करती हूँ तुम दोनों का इलाज। कहते कहते उसने दोनों के बालों से पकड़ लिया, कमर के ऐसे ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। रशीदा चाची की 2 पोतियां, जो इकरा और रमशा की दोस्त थी, वो उन्हें बुलाने आई थी। जब उन्होंने चीखों की आवाज सुनी तो चिल्लाती हुई वापस भाग गई और चाची को बुला लाई। जब राशिदा चाची ने देखा तो नसरीन दोनों बच्चियों को छुरी दिखाकर कह रही थी, चुप हो जाओ वरना जुबान काट दूंगी। ये देखकर रशीदा चाची का दिल खून के आंसू रो दिया। दोनों बच्चियों के बाल बेदर्दी से काट दिए गए थे और सिर से खून बह रहा था। चाची चीखकर बोली, तुम औरत होकर भी एक माँ की जगह आई हो और ये सब कर रही हो। अल्लाह उस पर रहम नहीं करता जो दूसरों पे रहम नहीं करता। आज जफर को आने दो, अब ये बच्चियां तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी। नसरीन चीखकर बोली, ऐसी क्या कयामत आई है? जरा सी डांट ही तो आसमान टूट गया। मैं तुम्हारी बेटियों की नौकर नहीं हूँ। शाम को जब जफर घर आया तो नसरीन ने रोना धोना शुरू कर दिया। आपकी चाची ने मुझे बेइज्जत कर दिया। मैं छोटी सी डांट तो रही थी। जफर गुस्से में चाची के घर गया तो देखा दोनों बच्चियों जख्मी और डरे हुए थे। चाची ने सारी कहानी सुनाई। ये सब देखकर जफर परेशान हो गया।
चाची ने कहा, जफर अब ये दोनों हमारे साथ रहेंगी। तुम काम पे जाते हो, ये फिर भी इसके साथ साथ अकेली रहती है। मुश्किल से जफर मान गया। रमशा चली गई लतीफ चाचा के साथ और इकरा इरफान चाचा के साथ। 8 साल बीत गए। इकरा अब 15 की हो गई थी, रमशा 17 की। नसरीन को अल्लाह ने इन 8 सालों में कभी माँ बनने की खुशी नहीं दी। जो दूसरों के बच्चों पे जुल्म करते हैं, अल्लाह उनकी खुशियाँ छीन लेता है। 8 साल के बाद जब डॉक्टर ने नसरीन को बताया कि वो माँ बनने वाली है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। नसरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। डॉक्टर के मुंह से मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है, सुनते ही उसकी आंखों में आंसू बह निकले खुशी के। जिंदगी में पहली बार उसने किसी चीज के लिए शुक्रिया अदा किया। पर जैसे ही वो हॉस्पिटल से रास्ते घर आई थी, उसके दिल में एक पुरानी याद फिर से जिंदा हो गई। इकरा और रमशा की वो चीखें, वो खौफनाक लम्हा जब उसने उन दोनों मासूम के सर से खून बहा दिया था। उसका दिल कांप सा गया। अगले कुछ दिनों में नसरीन का हाल कुछ और ही हो गया। हर रात उसे सपने आते थे, इकरा का खून से भरा चेहरा, रमशा की रोती हुई आंखें। वो सपने में चिल्लाती थी, मुझे माफ कर दो, मगर कोई जवाब नहीं आता था। एक दिन जब वो सुबह उठी, उसका जिस्म थका हुआ था, मगर उसका दिल और ज्यादा थक गया था। उठकर वुदू किया और सालों बाद सजदा किया। या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। जो दर्द मैंने दिया वो मुझे ना आएगा तो किसी और पर आएगा। फिर उसने एक फैसला किया। उसी रोज नसरीन ने रशीदा चाची से मुलाकात की। चाची ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया, लेकिन नसरीन रोती हुई चाची के पाँव में गिर गई। मुझे माफ कर दो चाची, मैंने जिसे जुल्म समझा वो तो खुद मेरे लिए एक इम्तिहान था। मैं इकरा और रमशा से माफी मांगना चाहती हूँ। चाची ने उसे उठाया। माफी मांगना आसान है, लेकिन भरोसा वापस पाना मुश्किल। लेकिन चाची ने इकरा और रमशा तक उसका पैगाम पहुंचाया। रमशा अब कॉलेज जा रही थी और इकरा स्कूल में टॉप कर रही थी। दोनों ने नसरीन का नाम सुनते ही पहले तो मना कर दिया मिलने से, लेकिन कुछ वक्त बाद इकरा ने कहा, अगर अल्लाह माफ कर सकता है तो शायद हमें भी करना चाहिए। फिर वो मुलाकात का दिन आया। नसरीन दोनों के सामने झुकी हुई थी, आंखों में शर्म और पछतावा। मैं तुम दोनों से कुछ नहीं मांगती, सिर्फ दुआ मांगती हूँ कि मेरा बच्चा वो दर्द ना झेले जो मैंने तुम दोनों को दिया। रमशा ने नसरीन के हाथ पकड़कर कहा, हमने सब भुला दिया, लेकिन शर्त ये है कि आप किसी और के साथ कभी ऐसा ना करें। इकरा ने बस एक मुस्कुराहट के साथ सर झुका दिया। वक्त गुजर गया। नसरीन का बेटा पैदा हुआ, एक प्यारा सा मासूम बच्चा। उसका नाम उसने रखा अमन। और हर बार जब नसरीन उसे गोद में उठाती थी तो उसके दिल में एक नरमी होती थी, वो नरमी जो उसने इकरा और रमशा को कभी नहीं दी थी, मगर जिसके वजह से वो खुद इंसान बन गई थी। मकफाते अमल ने नसरीन को गिराया भी और इंसान बनाना भी सिखा दिया।